गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो के अंदर संस्कृत के सेकंड चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने कुलस्य आचार लेसन की बात हम कर रहे थे। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। जननी पुनरपि चातक शिशुं बोधयति। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब एक चातक शिशु पानी पीने के लिए कहता है, तब उसकी जो माँ है वो उसे मना करती है कि तुम तड़ाग जल नहीं पी सकते हो, केवल बारिश का पानी पी सकते हो, ये हमारे कुल के आचार है। तो फिलहाल बच्चा जिद करके अब पानी पीने के लिए जाता है। तब क्या होता है, फिर से एक बार जो माता है वो चातक शिशु को बोधियति यानी कि उसको एडवाइस करती है कि बालः मतलब बच्चे, न अयम अस्माकं कुलाचारः, ये हमारे कुल के आचार नहीं है। कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः एव, और कुलाचार जो है सदा वो क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अतः त्वं तडाग जलम पातु न अर्हसि, इसीलिए तुम तडाग जलम यानी कि सरोवर का जो पानी है वो पी सकते नहीं हो। तृषया सहनम कृत्वा मेघश्यम प्रतीक्षां कर्तुम अर्हसि त्वं, और तुम्हें क्या करना है कि तृषया सहनम यानी कि तृषा जो तुम्हारी थर्स्ट है, प्यास है, उसे सहन करना है, और तुम्हें बारिश हो तब तक उसकी प्रतीक्षा करनी है। ऐसी ये बात एक माता अपने बच्चे को समझाती है। जनन्याः कथनम अश्रुत्वा चातक शिशुः तडागजलं पातुं तडागम गंतुम निर्गच्छन्ति, यानी कि जब उसकी माता कहती है तो उसके जो वचन है, उसकी जो बातें हैं वो अश्रुत्वा यानी कि अनसुनी करके चातक शिशु तडाग जलम पातुम, वो तडाग जलम यानी कि सरोवर का पानी पीने के लिए गंतुम निर्गच्छन्ति यानी कि वो निकल पड़ता है। वो अब जिद करता है कि नहीं, मुझे पानी पीना ही है और मैं सरोवर का भी पानी पीऊँगा, ऐसे कह के वो वहाँ से चल जाता है। मार्गे परिश्रान्तः सः यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयोः वार्तालापं शृणोति, यानी कि जब वो जा रहा था तो ऑन द वे रास्ते में उसे क्या हुआ, परिश्रांत, वो थका हुआ था, इसलिए थोड़ी देर वो एक कृषकस्य यानी कि एक फार्मर था, उस फार्मर के घर के पास वो बैठा। और जब वो बैठा था उस वक्त तातपुत्रयोः का मतलब है पिता और पुत्र के बीच जो वार्तालापम कुछ बातें हो रही थी, वह बातें शृणोति यानी कि उसने सुनी, वो बातें क्या कर रहे थे। तो ये जो बातें थी वो बातें सुनी कि कृषकः वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्, एक कृषक वृद्ध था, एक ओल्ड फार्मर था जो मरणासन्न मतलब कि वो लास्ट स्टेज पर था, मतलब कि वो बहुत ही बीमार था, वो मरने के आसार पर था। तो उस वक्त तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति, और उसके पास उसका पुत्र बैठा हुआ था, और उस पुत्र ने उस कृषक को यानी कि अपने पिता को कहा, तात मतलब पिता, अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः, कि आज मुझे मार्ग में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है। तस्य दर्शनात् आनंदः जातः, और उसके दर्शन से मतलब कि उसको देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि ये जो फैमिली था वो बहुत ही गरीब था। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर बात ये है कि गरीब होने के बावजूद भी यहाँ पर उनके जो कुल के आचार है, मतलब उनके जो संस्कार है, वो यहाँ पर हमें बताने की बात की गई है कि तेन मदीयम दारिद्र्यम नष्टम भविष्यति, ये जो पैसे हैं वो पैसों से हमारी जो गरीबाई है वो गरीबाई मिट सकती है, ख़त्म हो सकती है। उस विचार से इति विचार्य धनच्युत ग्रहणाय अहम हस्तम प्रासार्यम, और इस विचार से ये जो धन था उस धन को अहम हस्तम यानी कि मैं अपने हाथ में मतलब कि मैं अपने साथ ले आया, क्योंकि इस धन को देखकर मुझे लग रहा था कि हम जो गरीब हैं वो गरीब शायद इस धन के द्वारा हम मिट सकते हैं। तो किंतु तदेव मया भवदीय उपदेश स्फुरतः, लेकिन ये जो चीज़ थी उसको देखकर मुझे एक उपदेश मिला, एक उपदेश कहा। उसके पिता ने उसके पुत्र को कहा, देखना यहाँ पर कि वो गरीब है, वो चाहते तो अगर वो धन प्राप्त होता तो वो उनकी गरीबाई को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि धनस्य अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचारण इति, यानी कि दूसरों का धन, अन्यस्य यानी कि दूसरों का जो धन है वो ग्रहण करना हमारे कुल के आचार
नहीं है, ऐसा उसके पिता ने उसके पुत्र को बताया। यानी कि इतने पैसे होने के बावजूद भी उन्होंने उसका अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि नहीं, हम ये धन नहीं ले सकते क्योंकि हमारा नहीं है, इस पर हमारा हक नहीं है। तो ये बात जो थी, ये बात जातक शिशु ने भी सुनी थी। अतः अहम तम धनश्यूतम तत्रैव अत्यजम, इसलिए मैं तुमको अभी ही ये धन को त्यजना, यानी कि इसका अस्वीकार करो, उसको जहाँ था वहाँ पर रख दो, इस धन पर हमारा हक नहीं है, वो हम ले सकते नहीं है। मतलब कि उन्होंने उस धन का अस्वीकार कर लिया। तो जातक शिशु ने सुना कि यहाँ पर से इस धन से उनको बहुत सारा फायदा हो सकता था, फिर भी उन्होंने नहीं लिया। तो मैं तो एक पक्षी और एक पानी पीने की बात कर रहा हूँ। तो ये बात सुनकर उसके मन के अंदर भी कुछ परिवर्तन आया, और वो क्या परिवर्तन आया वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।